चुनावी मंच पर मौजूद थे कई बड़े नेता। अचानक पीएम मोदी ने जड़ दिया मुक्का। कौन है वो नेता जिसे मोदी ने जड़ा मुक्का? उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार अपना दल राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। 26 मई को पीएम मोदी यूपी के घोसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा चुनाव लड़ रही है। इसीलिए खुद पीएम मोदी ने कमल के लिए वोट मांगने की बजाय छड़ी के लिए वोट मांगा। घोसी में एनडीए को जिताना है और हम गलती न करें। यहां पर चुनाव चिन्ह छड़ी है। ऐसा न हो कि लोग जाकर के कमल ढूंढे और कमल न दिखाई दे तो झगड़ा कर दे। यहां पर मोदी के हाथ में छड़ी है। बलिया में और सलेमपुर में वहां कमल है, तो आपको जहां छड़ी है वहां छड़ी याद रहेगी, जहां कमल है वहां कमल याद रहेगा। जिस मंच पर खड़े होकर पीएम मोदी कमल छोड़कर छड़ी के लिए वोट मांग रहे थे, उसी मंच पर कुछ ऐसी बात हो गई कि पीएम मोदी ने सरेआम मंच पर नेताजी को मुक्का जड़ दिया। घोसी से आई ये वीडियो देखकर एक बात तो आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी ने गुस्से में नहीं, मजाक के अंदाज में नेताजी को मंच पर ही मुक्का जड़ दिया। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, मंच पर सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। और जैसे पीएम मोदी ने नेताजी को मुक्का जड़ा, बगल में खड़े तमाम दिग्गज मुस्कुराने लगे। घोसी की रैली के दौरान जिस नेता को पीएम मोदी ने मंच पर ही मुक्का जड़ दिया, वो नेता दरअसल कोई और नहीं, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, जिन्हें एनडीए घोसी से चुनाव लड़वा रही है, क्योंकि गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी ने सुभाषपा को दे दी। और अब इस लोकसभा सीट का जरा इतिहास भी जान लीजिए। मऊ की घोसी सीट पर आजादी के बाद 17 बार चुनाव हुए। बीजेपी ने सिर्फ एक बार 2014 में यहाँ जीत हासिल की। 2019 में बीएसपी सांसद अतुल राय ने यहां से जीत दर्ज की। बीजेपी ने हरि नारायण राजभर को लड़ाया, लेकिन वो हार गए। बीजेपी ने गठबंधन के तहत घोसी सीट सहयोगी एसबीएसपी को दी। एसबीएसपी घोसी सीट से अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा रही है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। घोसी सीट से साल 2014 में चुनाव जीतने वाले हरि नारायण राजभर को 3,79,797 वोट मिले थे, जबकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हरि नारायण राजभर को 4,51,261 वोट मिले। लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए और बीएसपी नेता अतुल राय ने 5,73,829 वोट पाकर जीत हासिल की। ये आंकड़े बता रहे हैं कि घोसी में बीजेपी का वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 40% तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने सीट गठबंधन के तहत सुभाषपा को दे दी, जिनके लिए खुद पीएम मोदी वोट मांगने पहुंचे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या घोसी सीट पर अरविंद राजभर जीत हासिल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस रैली में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। होगी और इसके लिए सरकार आपके घर की छत पर सोलर लगाने के लिए सरकार आपको हर घर को 75,000 रुपये तक की मदद करेगी। साथियों, 4 जून को तो साथियों 4 जून को तो बड़ा मंगल है।
बुढ़वा मंगल है, बुढ़वा मंगल। 4 जून को ही विकसित भारत के लिए मंगल होना है और इसलिए आपको याद रखना है, घोसी में एनडीए को जिताना है और हम गलती न करें। यहां पर चुनाव चिन्ह छड़ी है। ऐसा न हो कि लोग जाकर के कमल ढूंढे और कमल न दिखाई दे तो झगड़ा कर दे। यहां पर मोदी के हाथ में छड़ी है। बलिया में और सलेमपुर में वहां कमल है। तो आपको जहां छड़ी है वहां छड़ी याद रहेगी, जहां कमल है वहां कमल याद रहेगा। लेकिन इसके लिए घर घर जाएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे, पक्का। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, ऐसे नहीं पूरा हाथ तोड़ के पूरी ताकत से बताओ तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव वाला काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? जरा पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? एक काम करना, आने वाले दिनों में जब भी किसी गांव में जाते हैं या अपने गांव वालों को लेकर के, आपके गांव में जो देवस्थान हो, आपके गांव में जो तीर्थ क्षेत्र हो, वहां जाना, मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना परमात्मा के सामने और कहना कि परमात्मा हमें आशीर्वाद दे। करेंगे? करेंगे। और यह आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद विकसित भारत बनाने के लिए चाहिए। तो गांव गांव हर मंदिर जाएंगे, हर तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।